एक दिन बगीचे में गुलाब और पलाश एक दूसरे के सामने खड़े थे। गुलाब अपनी लाल चिकनी पंखुड़ियों पर बहुत गर्व कर रहा था। वह बोला, मेरे जैसा सुंदर फूल कोई नहीं है। मैं बगीचे की रानी हूँ। हर कोई मुझे देखकर प्यार में पड़ जाता है। पलाश अपनी चमकीली पंखुड़ियों को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, हम प्यार में पड़ते हैं, फिर तुम्हारे कांटों में हाथ लगाकर खुद को चोट पहुंचाते हैं। तुम प्यार से ज्यादा हाथ में पट्टी बांधने की वजह बनते हो। गुलाब थोड़ा खींचते हुए बोला, तुम्हारा रंग देखकर ऐसा लगता है जैसे जंगल में आग लग गई हो। मेरे कांटे को जो चाहो कहो, लेकिन मैं प्यार का प्रतीक हूँ। पलाश ने आंख मारते हुए कहा, तुम्हें देखकर प्यार आता है, सही है, पर मुझे देखकर लोग समझते हैं कि बसंत आ गया है। मेरी चमक देखकर सब कहते हैं, अरे वाह, पलाश खिला है, अब बसंत का आनंद लो। और तुम्हारा क्या हाल है? हाथ लगाया और हाथ कट गया। गुलाब यह सुनकर थोड़ा गंभीर हो गया। उसने कहा, तुम जानते हो, मेरी खुशबू इतनी मीठी है कि लोग मुझे घर में लाकर फूलदान में सजाते हैं। और तुम क्या करते हो? जंगलों में खिलते हो, किसी की नजर ही नहीं जाती। पलाश हंसते हुए बोला, अरे भाई, फूलदान की बात कर रहे हो? तुम फूलदान की रानी हो और मैं प्रकृति का राजा। मैं जंगल में भी खिलूं, मेरे रंग को देखकर पक्षी गाने लगते हैं और लोग ढोल नगाड़े बजाते हैं। और तुम फूलदान में पानी लो और सूख जाओ। गुलाब और पलाश की यह नोकझोंक चल ही रही थी, तभी अचानक एक गाय बगीचे में आ घुसी। गाय ने फूलों की ओर देखते हुए कहा, अरे, क्या सुंदर फूल है, जरा छक कर तो देखूं। गाय पहले पलाश की ओर बढ़ी। पलाश डर के मारे चिल्लाया, ना ना, मुझे मत खाओ, मैं बहुत तीखा हूँ, तुम्हारा मुंह जल जाएगा। गाय थोड़ा रुक गई, फिर गुलाब की ओर बढ़ी। गुलाब गंभीर होकर बोला, मुझे छूने की कोशिश की तो कांटे चुभेंगे। गाय थोड़ा सोच में पड़ गई। वह बोली, अरे, ये दोनों तो बड़ी मुसीबत है। और फिर गाय वहां से उल्टे पैर चल दी। पलाश और गुलाब ने एक दूसरे को देखा और जोर जोर से हंसने लगे। पलाश बोला, देखा, हम इतने खास हैं कि गाय भी हमें खाने की हिम्मत नहीं करती। गाय के जाने के बाद पलाश बोला, गुलाब, एक बात सोची है कभी? तुम प्यार का प्रतीक हो, मैं बसंत का। पर गाय हमें देखकर क्या सोचती है? अरे बाप रे, इनको खाने से तो बड़ी आफत आ जाएगी। गुलाब थोड़ा शर्माते हुए बोला, हम सही कह रहे हो, प्यार में कांटे भी होते हैं, लेकिन क्या कांटे से पेट भरता है? पलाश हंसते हुए बोला, बिल्कुल सही, इसीलिए लोग हमें देखकर हंसते हैं और खाना खाने के लिए आम के पेड़ की तरफ देखते हैं। इसके बाद बगीचे में सभी फूल गुलाब और पलाश की मजेदार बातें सुनने के लिए जमा होने लगे। पक्षी भी आकर बैठ गए। अरे वाह, ये तो बेहतरीन जोड़ी है। गुलाब बोला, जोड़ी? मैं अकेले ही काफी हूँ। पलाश ने जवाब दिया, हाँ, पर दो लोग मिलकर मजा लें तो और मजेदार होता है। हमने मिलकर बगीचे को हंसी से भर दिया है। उस दिन के बाद गुलाब और पलाश के बीच न तो कोई अहंकार रहा और न कोई झगड़ा। दोनों समझ गए कि हंसी और खुशी फैलाने का अपना मजा है। गुलाब अपने सौंदर्य और कांटों की मजेदार कहानियां सुनाने लगा और पलाश अपनी आग जैसी पंखुड़ियों के किस्से सुनाता रहा। दोनों मिलकर बगीचे को खुशियों का बगीचा बना दिया। इस कहानी का संदेश है कि जीवन में अपनी विशेषताओं पर गर्व करना अच्छी बात है, लेकिन कभी-कभी थोड़ी मस्ती और हंसी मजाक भी जरूरी है। हंसी ठिठोली के साथ एक दूसरे के साथ बिताए पल ही असली आनंद देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और ऐसी और भी नई नई कहानियां देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।